हूँ और मैं आपके बीच में विलम्ब से आया हूँ, इसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग सुबह 10 बजे से यहाँ इस सुंदर कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। एक बार मेरे साथ जरा प्यार से और पूरे जोश के साथ एक नारा लगाएंगे, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज के इस खोड़ा रेजिडेंट एसोसिएशन रजिस्टर्ड के द्वारा जो यहाँ पर खोड़ा दर्पण पत्रिका का विमोचन हुआ है, इस विमोचन में हमारे इस संस्था के बहुत ही जुझारू और यशस्वी अध्यक्ष भाई दीपक जोशी जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष रविकांत भारद्वाज जी, हमारी वरिष्ठ उपाध्यक्षा बहन शुक्ला सरूजा जी, इस संस्था के महासचिव दीपचंद देवतल्ला जी और हमारे इस खोड़ा मंडल के भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू और युवा अध्यक्ष भाई लक्ष्मण रावत जी, हमारे यहीं के सभासद बहुत ही कर्मठ सभासद हैं और इनकी मैं क्या तारीफ करूं। इनके क्षेत्र में जब मैं गया तो तमाम सीसी रोड वहाँ बन चुकी हैं और बिजली का जो खंभे और तार जगह जगह फैले हुए थे, मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं, उनका भी इन्होंने सुचारू रूप से प्रबंधन किया। ऐसे भाई दीवान सिंह लटवाल जी, मेरे साथ गाजियाबाद से आए हुए हमारे मार्गदर्शक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान समय में नगर निगम गाजियाबाद के नामित पार्षद आदरणीय मोहन सिंह रावत जी, मंच पर आसीन जगदीश भट्ट जी, आदरणीय व्यास जी और बहुत ही कर्मठ और जुझारू मेरे छोटे भाई हेमंत जोशी जी। और मैं देख रहा हूँ यहाँ मातृशक्ति के रूप में बहुत सारी माता और बहनें मेरे बीच में यहाँ बैठी हुई हैं। मैं आपको 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, उसकी भी आपको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। बहन रेखा राणा जी, बहन दीप्ति जोशी जी, बहन सरोज शर्मा जी, बहन कविता रोतेला जी और तमाम मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, मैं इस कार्यक्रम में शीश झुका करके आपका अभिनंदन करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। भाई और बहनों, मेरा इस खोड़ा से बहुत पुराना रिश्ता है। मेरा तब का रिश्ता है जब खोड़ा एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा गांव हुआ करता था। मैं तब खोड़ा में आया जाया करता था और आज के खोड़ा में और तब के खोड़ा में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मुझे अच्छी तरह याद है 2009 में जब मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में यहाँ प्रभारी था और उस समय माननीय राजनाथ सिंह जी एमपी का चुनाव लड़ रहे थे, तो मेन रोड खोड़ा से जो उतरता था तो वहां इतना कीचड़ होता था, वहां हमारी गाड़ी ही फंस गई। इतना कीचड़, इतना कंजेस्टेड। और मैं कह रहा हूं आबादी की दृष्टि से तो आप लोग ऐसा इतिहास रखते हैं कि दिल्ली के आसपास क्षेत्र में किसी भी कॉलोनी में इतनी सघन आबादी नहीं है जितनी खोड़ा में है। मैं आप लोगों के इस सार्थक प्रयास को नमन करता हूं कि जिस दिन आपने इस खोड़ा रेजिडेंट एसोसिएशन की नींव रखी, वो एक ऐतिहासिक क्षण रहा होगा इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि हमारे बीच में हमारे बहुत ही यशस्वी, हमारे सर्वप्रिय माननीय विधायक सुनील शर्मा जी हमारे बीच में आ गए हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज खोड़ा रेजिडेंट एसोसिएशन ने अपनी ऐसी पहचान बनाई है अपने कार्यों से। मात्र 1 साल पहले ही इस संगठन का निर्माण हुआ और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मनुष्य ने अपने हितों की पूर्ति के लिए
संघर्ष का रास्ता ही अपनाया है। और हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की सुविधा हो, चिकित्सा हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ये मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही प्राथमिक और आधारभूत होती हैं। और इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए हमारे खोड़ा के लोगों को ये समस्याएं, उन्हें प्रॉपर स्वास्थ्य की, चिकित्सा की, शिक्षा की, बिजली की, पानी की सहूलियत मिल सके, इस उद्देश्य से और इस ध्येय को लेकर के मैं पढ़ रहा था, ये संगठन बना है। और अभी तो जैसे कि इनका 1 साल का कार्य है, बहुत अच्छा लगा। तमाम क्षेत्रों के लोगों को आपने जोड़ा है, तमाम रेजिडेंट इसमें प्रतिभागी हैं। ये बहुत शुभ कार्य है और नितांत आवश्यक कार्य भी है। जैसा कि मैं सुन भी रहा था और जैसा कि मैं सोशल मीडिया में भी देखता रहता हूं, खोड़ा रेजिडेंट एसोसिएशन सोशल मीडिया में छाया रहता है और उनकी एक ही मांग रहती है मुख्य रूप से, और वो पानी की मांग है। मैं तो भाई और बहनों आपको बता दूं, मैं तो मूल रूप से उत्तराखंड का निवासी हूं, जहां से यमुना भी निकलती है, जहां से गंगा भी निकलती है। और यमुना और गंगा सदैव उत्तराखंड के लिए कहा जाता है कि उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी उत्तराखंड के काम नहीं आती, वो दूसरों के काम आती है। तो ऐसे ही यहाँ बहुत सारे लोग, प्रवासी लोग मेरे उत्तराखंड के भी हैं, वो लोग भी आपके संगठन से जुड़े हैं। इस ध्येय को, इस लक्ष्य को, इस कार्य को पूरा करने के लिए सबके सहयोग से करेंगे। आपके बीच में माननीय विधायक जी भी आ गए हैं। कल मैं उनका भाषण भी सुन रहा था, वो कह रहे थे कि यहाँ की जो मूलभूत समस्या है, अभी मेरी जैसे कि दीपक जोशी जी हमें बता रहे थे और मुझे पता भी है कि यहाँ जो वाटर लेवल है वो 500 फीट नीचे चला गया है। और ये विश्व की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई होने वाली है तो वो पानी की समस्या होने वाली है, जल संकट होने वाला है। और मैं तो क्या, पूरे विश्व के वैज्ञानिक, पूरे विश्व के साइंटिस्ट, पर्यावरणविद इस बात को कहते हैं कि अगर विश्व में कोई तृतीय विश्व युद्ध होगा तो वो पानी के लिए होगा, वो जल के लिए होगा। इसलिए हमें इस जल का प्रबंधन कैसे करना है, हमने भूजल को कैसे सुरक्षित रखना है, अंडरग्राउंड वाटर कैसे सुरक्षित रहे, इसकी चिंता हम सबको करनी है। और इसके लिए मैं तो शासन और प्रशासन से मांग करने के लिए सदैव आपके साथ हूं, रहूंगा। और इस आवाज को जहां तक हमारी आवाज पहुंचेगी वहां तक पहुंचाएंगे कि खोड़ा के निवासियों के लिए गंगा जल का प्रबंधन हो, गंगा जल यहाँ घर घर टोंटियों से आपके घर तक पहुंचे। और हमारी सरकार, चाहे वो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो हमारी केंद्र की सरकार हो, मनुष्य की भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर के आपने देखा होगा आज एक नए भारत का सृजन हो रहा है, नए भारत का निर्माण हो रहा है। महिलाओं के लिए, बीमारों के लिए, बच्चों के लिए, रोजगार के लिए हमारी सरकारें कितनी चिंतित हैं। गरीब के लिए, किसान के लिए किस तरह से ऐतिहासिक परिवर्तन इस देश में हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारा देश भारत एक ऐसे आध्यात्मिक युग पुरुष के हाथों में है जिस व्यक्ति ने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और इस प्रदेश में भी आप देख रहे हैं, योगी जी मानवता के लिए, किसी धर्म के लिए नहीं, मजहब के लिए नहीं, पंथ के लिए नहीं, क्रीड के लिए नहीं, कास्ट के लिए नहीं, मानवता के लिए अगर काम हो रहा है पूरे प्रदेश में तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। और वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विजन था, अंत्योदय, अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए
कैसे उस व्यक्ति तक सारी सहायताएं पहुंचाई जाएं, कैसे उस व्यक्ति को देश की मुख्य धारा तक जोड़ा जाए, कैसे उस व्यक्ति तक तमाम संसाधन पहुंचाए जाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो विजन हमें दिया था अंत्योदय का, वो अंत्योदय का विजन आज मोदी जी और योगी जी के कुशल नेतृत्व में पूरे भारत में सफल हो रहा है। और ये मॉडल केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व में अपनाया जा रहा है। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। और ऐसा व्यक्ति ही परमार्थ के काम कर सकते हैं कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। ऐसे शहंशाह हैं हमारे योगी जी और मोदी जी। वो सत्ता के लिए नहीं, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। मैं पुनः आपको साधुवाद देते हुए, पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। और शासन प्रशासन तक आज हमारे लिए बड़ी गौरवशाली बात है कि आदरणीय हमारे विधायक जी भी हमारे बीच में आए हैं। और ये जो समस्या है आपकी, जो पानी का ये जो संकट है, इसके समाधान के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ कि जब तक जिंदगी है तब तक संघर्ष रहेगा और उस संघर्ष को हमने जारी रखना है कि अभी भी है जंग जारी, वेदना सोई नहीं है, मनुजता होगी धरा पर, संवेदना खोई नहीं है, किया है बलिदान जीवन, निर्बलता ढोई नहीं है, कह रहा हूँ ए वतन तुझसे बड़ा कोई नहीं है, कह रहा हूँ ए वतन तुझसे बड़ा कोई नहीं है। मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करते हुए और आपका जो लक्ष्य है खोड़ा रेजिडेंट एसोसिएशन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।